दोस्तों कुछ लोग शिवरात्रि के दिन महादेव को चावल भी चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको चावल चढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो चावल टूटे हुए ना होने चाहिए। दोस्तों कई बार जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता, हम टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महादेव के भक्तों में आपको एक नई उमंग देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें बाकी भगवानों की तो कहीं ना कहीं महादेव की भक्तों की तादाद कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में शिवरात्रि के दिन आपको कुछ नियमों का पता होना चाहिए। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि हमारे महादेव भोला भंडारी हैं, उनको एक लोटा जल में भी खुश किया जा सकता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है दान करने को, बस आप अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी नेक नियत के साथ जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, महादेव आप पर खुश होंगे, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो महादेव को नहीं चढ़ानी है। देखिए लोग बहुत सी चीज़ें अर्पित करते हैं, फूल करते हैं, फल करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। तो ऐसे में कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें शिवरात्रि वाले दिन महादेव से रखना है दूर। तो चलिए बात करते हैं इन सारे चीज़ों की और पता करते हैं क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए शिवरात्रि वाले दिन और क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए दो चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है जो आप पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहली चीज है तुलसी माता के पत्ते। दोस्तों तुलसी माँ को भी एक श्राप दिया गया है जिसके चलते उनको कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। दूसरी चीज है केतकी का फूल। देखिए केतकी का फूल सफेद होता है और हमें सोमवार के दिन यानी कि शिवजी के दिन हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि शिवजी यानी कि हमारे महादेव खुश होते हैं। लेकिन केतकी के फूल को भी श्राप मिला हुआ है, तो ऐसे में आपको शिवरात्रि के दिन केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों शिवरात्रि के दिन आपको इन नियमों का भी बराबर पालन करना है। जैसे कि आप शिवरात्रि के दिन लेट तक ना सोएं। अगर आप लेट तक सोते हैं तो महादेव आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, आपके घर में दरिद्रता आएगी। देखिए शिवरात्रि के दिन आपको स्नान करके ही जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए, लेट उठे हैं, भाग दौड़ में आप नहाना भूल गए और सोच रहे हैं कि बस कोई नहीं बिना नहाए बिना स्नान किए जल चढ़ा देंगे। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में कभी भी स्नान किए बिना महादेव को जल ना चढ़ाएं। जल्दी उठें, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहने। देखिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है वस्त्रों के अंदर भी। आप जब जल चढ़ाने जाएं मंदिर में, महाकाल के चरणों में पहुंचें तो आपके वस्त्र साफ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैला कुचैला आप कुछ भी पहन के चले गए, 2 दिन पुराना कुछ भी पहन के चले हुए। साफ सुथरा काम रख कर आप जाएं। ऐसा नहीं है कि दरिद्रता के चलते जो महादेव हैं आपसे नाखुश हों और आपको उस चीज़ की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। दोस्तों कुछ लोग शिवरात्रि के दिन महादेव को चावल भी चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको चावल चढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो चावल टूटे हुए ना होने चाहिए। दोस्तों कई बार जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता, हम टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को आप बहुत ज़्यादा नाराज़ करते हैं, नाखुश करते हैं। तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। तो आप जब भी चावल चढ़ा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो बिल्कुल भी टूटे ना हो। दोस्तों अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप बिल्कुल भी दाल चावल और गेहूं ना खाएं। इन अनाज का सेवन ना करें। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको चपाती ही खानी है, पूरियाँ ही खानी हैं, तो आपको सिंघाड़े का आटा यूज़ में लेना चाहिए, या फिर आप यूज़ में ले सकते हो कुट्टू के आटे का। देखिए कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि शिवरात्रि के दिन सेवन किया जा सकता है और महाकाल को भी अर्पित किया जा सकता है। तो ऐसे में आप चावल दाल और गेहूं से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप काले वस्त्र ना पहने। काले वस्त्र शिवरात्रि के दिन बेहद गलत बताए जाते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन काले वस्त्र पहनते हैं तो आपको शिवजी का प्रकोप भी बढ़ सकता है। आप कोशिश करें सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। दोस्तों आप ख्याल रखें कि शिवरात्रि के दिन आप मांस ना खाएं, आप शराब ना पिएं, और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप शिवजी को महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, तो वो दूध गाय का हो। दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है। आप जब भी दूध चढ़ाएं
तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बर्तन किस चीज़ का बना है। आप स्टील और प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी दूध ना चढ़ाएं, दूध अर्जित ना करें। ऐसा करने से भी आपको दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों बस महाशिवरात्रि आने वाली है और ये नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करते हैं तो मिलेगा आपको महाकाल का आशीर्वाद। और अगर चाहते हैं कि महाकाल आपकी सारी मुरादें पूरी करें, आपको अपना आशीर्वाद दें, तो कमेंट बॉक्स में भी आप जय महाकाल लिख सकते हैं। बाकी कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आप क्या करने वाले हैं इस महाशिवरात्रि पर, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, किस प्रकार आप अपनी महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।